वीरान और सुनसान रोड पे ये खूबसूरत लड़की अकेली खड़ी किसी के आने का इंतजार कर रही थी। दूर दूर तक इस रोड पे पक्षियों का हलचल तक नहीं सुनाई दे रहा था। चारों तरफ एक खौफनाक सन्नाटा पसरा हुआ था। शाम के 5:30 बजे थे। तभी ये लड़की एक जवान आदमी को अपने तरफ आते देखकर मुस्कुराई। यह आदमी एक व्यापारी था जो एक नए सौदे के लिए दूसरे राज्य के व्यापारी से मिलने जा रहा था। जब लड़की को मुस्कुराते देखा तो एकटक देखता ही रह गया। हल्की हवाओं में लहराते उसके बाल उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा रहे थे। उसने सोचा, ये लड़की इस वीराने में क्या कर रही है। फिर उस लड़की से पूछा, आप कौन हो, यहाँ क्यों खड़ी हो। लड़की बोली, मेरा घर यहीं पास में है, लग रहा है आप कहीं लंबी यात्रा के लिए निकले हो। आदमी बोला, हाँ, अभी मुझे बहुत दूर जाना है। लड़की बोली, आप चाहो तो आज की रात मेरे घर पर गुजार सकते हो, वैसे भी रात की शुरुआत तो हो चुकी है। आदमी सोचा, कहीं न कहीं तो रात गुजारनी ही पड़ेगी। वह लड़की को देखकर ऐसे मोहित हो गया था कि बिना सोचे समझे उसके घर रात गुजारने के लिए तैयार हो गया और उस लड़की के साथ उसके घर जाने लगा। जब आदमी घर में गया तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वह तुरंत लड़की से पूछा, क्या तुम इस घर में अकेली रहती हो। लड़की बोली, हाँ। आदमी को यह बात थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर सब कुछ अनदेखा कर दिया। लड़की उसके लिए एक शराब की बोतल और एक प्याला लेकर आई। आदमी ने शराब पीने से साफ इनकार कर दिया। फिर दोनों लोग एक ही बिस्तर पर सो गए। वो आदमी उस हसीन लड़की के जिस्म के साथ जैसा चाहा वैसा खेला। फिर दोनों लोग सो गए। जब रात के 12 बजे तो वो हसीन लड़की एक भयंकर चुड़ैल में बदल गई और उस आदमी के सीने पर बैठ गई। अब बारी थी उसके जिस्म के साथ खेलने की कीमत चुकाने की। आदमी की नींद टूट गई और अपने सीने पर एक भयंकर चुड़ैल को बैठा देखकर वह आदमी इतना डर गया कि वह अपना हाथ पैर भी नहीं हिला पा रहा था। उसकी धड़कन बहुत तेज हो गई थी। उसे अपने सीने पर बैठी अपनी मौत साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो चिल्लाना चाहकर भी नहीं चिल्ला पा रहा था। वो चुड़ैल अपने लंबे लंबे दांतों से उसके गर्दन को काट लिया और अपने लंबे नाखूनों से उसका सीना फाड़ दिया। फिर उसका खून पी गई। उसके बाद वो चुड़ैल फिर एक खूबसूरत लड़की के रूप में बदल गई और फिर किसी नए शिकार के लिए उसी रोड पे आकर खड़ी हो गई। ये सिलसिला कई महीनों तक ऐसे ही चलता रहा। जो भी राहगीर उस रास्ते से आता वह कभी वापस लौटकर नहीं जाता। ये लड़की राहगीरों पर अपने हुस्न के ऐसे बाण चलाती कि वो राहगीर इस लड़की के इशारों पर चलने लगता और अंजाम उसकी मौत होती थी। उस वीराने के पास के गांव में ये खबर बहुत तेजी से फैल रही थी कि जो भी उस वीराने में जाता कभी वापस लौटकर नहीं आता। एक दिन उस गांव के मुखिया ने गांव के सभी लोगों को बुलाकर एक सभा बिठाई। सभा में मुखिया बोला, देखो, हम सभी को पता है कि जो भी उस वीराने में जाता है वो कभी लौटकर वापस नहीं आता है। तो मैंने एक फैसला किया है कि उस रास्ते पर एक बोर्ड लगा दिया जाए जिस पर लिखा होगा, इस रास्ते पर जाना सख्त मना है। सभा के सभी लोगों को यह फैसला बहुत अच्छा लगा और सब लोगों ने मुखिया का समर्थन किया। मुखिया खुद जाकर बोर्ड लगवाया। अब अगर कोई राहगीर उस रास्ते पर आता तो बोर्ड देखकर गांव वालों से पूछता और दूसरा रास्ता पकड़कर चला जाता। धीरे धीरे 3-4 महीने बीत गए। अब चुड़ैल को कोई भी शिकार नहीं मिलता। अब वो क्रोधित रहने लगी। एक दिन 2 मित्र उसी रास्ते पर जा रहे थे। सामने आगे न जाने का बोर्ड लगा देखकर रुक गए और पास के ही एक घर पर गए। द्वार पर एक बूढ़ी औरत और उसका 8 साल का पोता सतीश दोनों आराम से बैठे हुए थे। एक मित्र ने बूढ़ी औरत से पूछा, मैया, उस रास्ते पर वो बोर्ड कैसा और क्यों लगा है। बूढ़ी औरत बोली, बेटा, वो बोर्ड इसलिए लगा है कि कोई उस वीराने में न जाए। तभी दूसरे मित्र ने तुरंत पूछा, लेकिन क्यों न जाए। ये पूरी बात उसका पोता सतीश बड़े ध्यान से सुन रहा था। बूढ़ी औरत ने उत्तर दिया, दरअसल बात यह है कि आज तक जिसने भी उस रास्ते से गया वह कभी वापस नहीं आया। फिर दूसरे मित्र ने पूछा, दूसरा छोर नहीं है क्या इस रास्ते का। बुढ़िया बोली, दूसरे छोर पर भी ऐसा ही बोर्ड लगा है। वह आदमी एक बार फिर पूछा, क्या होता है उन लोगों के साथ जो इस रास्ते से जाते हैं। बूढ़ी औरत बोली, मुझे नहीं मालूम है। तभी पहले मित्र ने दूसरे मित्र को बोला, मित्र, इसमें परेशान होने की क्या बात है, चलो हम लोग दूसरे रास्ते से चलेंगे। वे दोनों दूसरे रास्ते से चले गए। बूढ़ी औरत से सतीश पूछा, दादी, क्या किसी को नहीं मालूम है कि उस वीराने में जाने से क्या होता है। बूढ़ी औरत बोली, हाँ, शायद किसी को नहीं मालूम है। तो फिर लड़का काफी जिज्ञासु होकर पूछा, तो फिर हम लोग जानने का कोशिश क्यों नहीं करते। बूढ़ी औरत बोली, तुम अभी छोटे हो, तुमको इन सब बातों से दूर रहना चाहिए। सतीश ने मन ही मन सोचा, कल मैं खुद जाऊंगा पता लगाने। दूसरे दिन दोपहर के 2 बज रहे थे। सतीश घर पर बिना किसी को बताए अकेले ही उस वीराने में चल दिया।
इधर चुड़ैल रोज की तरह आज भी एक खूबसूरत और मनमोहक लड़की के रूप में खड़ी किसी के आने का इंतजार कर रही थी। जैसे जैसे सतीश चलता जाता था वैसे वैसे उसके अंदर डर भी बढ़ता जाता था, लेकिन उसके अंदर की जिज्ञासा पर हावी नहीं हो पा रहा था। तभी सतीश को वो लड़की दिखी, तब उसके जान में जान आई और उसका डर खत्म हो गया। लड़की सतीश को देखकर चकित हो गई और सोचने लगी, जिस रास्ते पर इतने दिन हो गए एक आदमी तक नहीं आया, ये छोटा बच्चा क्यों आ रहा है। सतीश उस लड़की के पास आकर पूछा, आप यहाँ क्या कर रही हो। लड़की बिना उत्तर दिए पूछी, तुम इधर कहाँ जा रहे हो। सतीश ने सब बता दिया। इस वीराने में आने वाले रास्ते पर एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है, इस रास्ते पर जाना सख्त मना है। लड़की तुरंत समझ गई कि इतने दिन हो गए और कोई आया क्यों नहीं। लड़की फिर पूछी, तो फिर तुम क्यों आए हो। सतीश बोला, मुझे जानना है कि जो इस वीराने में आते हैं वो वापस नहीं जाते, तो फिर वे लोग जाते कहाँ हैं। लड़की के दिमाग में एक खौफनाक विचार आया। उसने सोचा, अगर ये बच्चा सही सलामत वापस गांव में चला गया तो गांव वाले शायद इसे झूठी घटना समझकर बोर्ड हटा दे। वो सतीश से बोली, ये सब झूठी कहानियां हैं, तुम मुझे ही देखो, मैं आई हूँ और अब अपने घर वापस जा रही हूँ, और तुम भी आए हो, अब तुम भी अपने घर वापस चले जाओ। अगर तुमको डर लग रहा हो तो बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगी। सतीश बोला, नहीं, मैं अकेले ही चला जाऊंगा। लड़की रास्ते के दूसरे छोर की ओर जाने का दिखावा करने लगी और सतीश अपने घर वापस जाने लगा। इधर सतीश के माता पिता और दादी उसे पूरे गांव में खोज आए, लेकिन सतीश कहीं नहीं मिला। तभी गांव के एक बुजुर्ग आदमी ने सतीश को उसी वीराने वाले रास्ते से आते देखा। बूढ़ा आदमी तुरंत उसके पास गया और पूछा, तुम उधर क्यों गए थे। सतीश थोड़ा डर गया और बिना कुछ बोले अपने घर की ओर चल दिया। उसके साथ साथ वो बूढ़ा आदमी भी उसके घर गया। सतीश की माँ ने जैसे ही सतीश को देखा उसे गले से लगा लिया और ममता भरी स्वर में बोली, कहाँ चला गया था रे तू। फिर वह बूढ़ा आदमी बोला, ये वीराने से आ रहा है। जैसे ही ये बात सतीश के माता पिता और उसके दादी सुने, तीनों लोगों का मुंह खुला का खुला ही रह गया। ये बात सुबह होते होते पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। गांव में सब लोग यही चर्चा कर रहे थे कि सतीश उस वीराने से वापस कैसे लौट आया। गांव के मुखिया को जब ये बात पता चली तो वह सतीश से मिलने उसके घर आया और सतीश को अपने पास बुलाकर बड़े प्यार से पूछा, आप वीराने में क्यों गए थे। सतीश को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो वीराने में जाकर बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, इसलिए वो मुखिया के सामने अपना सिर नीचे झुकाकर बैठा था और उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहा था। मुखिया एक बार फिर पूछा, सतीश, आप वीराने में क्यों गए थे। सतीश फिर से कुछ नहीं बोला। मुखिया इस बार प्रश्न घुमाकर पूछा, सतीश, क्या आपने वीराने में कुछ देखा। सतीश तुरंत बोला, हाँ, वीराने में एक लड़की भी आई थी। सतीश सब कुछ मुखिया को बता दिया। कैसे वो लड़की सतीश को उसके घर तक छोड़ने को बोल रही थी। मुखिया सारी बात सुनने के बाद अपने घर चला गया। उस रात मुखिया को नींद नहीं आई। वह सिर्फ उस लड़की के बारे में सोचता रहा। वो लड़की कौन थी, वो वीराने में क्यों गई थी, उसने ऐसा क्यों कहा कि ये सब झूठी कहानियां हैं। क्या सच में उस वीराने में जाने से कुछ नहीं होता है। ऐसे ही कई प्रश्न मुखिया के मन में चल रहे थे। मुखिया अब स्वयं वीराने में जाने का निर्णय किया। एक बार फिर गांव में सभा बिठाई गई। मुखिया बोला, मैं उस वीराने में जाना चाहता हूँ, इस बात का पता लगाने कि क्या सच में जो लोग उस वीराने में जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते या सिर्फ ये एक झूठी कहानी है। तो क्या कोई मेरे साथ चलेगा। मुखिया के इस प्रश्न पर 3 लोग उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। 2 नौजवान और एक वही बुजुर्ग आदमी जिसने सतीश को वीराने से आते देखा था। मुखिया ने उन दोनों नौजवानों से कहा, कल सुबह 10 बजे हम लोग चलेंगे, और उस बुजुर्ग आदमी को जाने से मना कर दिया। सुबह हुई, तीनों लोग तैयारी बनाए और वीराने की तरफ चल दिए। उधर चुड़ैल भी रोज की तरह एक हसीन लड़की के रूप में किसी के आने का इंतजार कर रही थी। मुखिया चलते चलते उस लड़की के बारे में सोच ही रहा था, तभी उसे सामने वो लड़की दिखी। लड़की को देखते ही चकित रह गया। वह मन ही मन सोचा, आज इस रहस्य का पर्दाफाश करके रहूंगा। लड़की रोज की तरह इन तीनों को देख के मुस्कुराई। मुखिया मन ही मन सोचा, हे प्रभु, इतनी खूबसूरत लड़की तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। वह लड़की से पूछा, आप कौन हो और यहाँ क्या कर रही। लड़की बोली, यही पास में मेरा घर है, आप लोग कहाँ जा रहे हैं। मुखिया बिना उत्तर दिए पूछा, क्या आप इस वीराने में रहती हो। लड़की बोली, हाँ। मुखिया फिर पूछा, क्या आपको डर नहीं लगता। लड़की बोली, नहीं, मुझे डर नहीं लगता। वैसे आप लोग कहाँ जा रहे हैं। मुखिया बोला, यहीं पास के गांव में एक जोड़ी बैल खरीदने जा रहे हैं। लड़की बोली, आप लोग चाहो तो मेरे घर रुककर विश्राम कर सकते हो। मुखिया से पहले ही दोनों नौजवान बोल पड़े, ठीक है। तीनों लोग लड़की के पीछे पीछे चल दिए। जब तीनों लोग उसके घर में दाखिल हो गए तो लड़की ने दरवाजा बंद कर दिया
और रोज की तरह एक शराब की बोतल और 3 प्याला लेकर आई। मुखिया बोला, हम लोग शराब नहीं पीते। तभी उसके दोनों साथी एक साथ बोल पड़े, हम लोग पिएंगे। ये दोनों नौजवान उस लड़की के हुस्न के दीवाने हो चुके थे। ये बात मुखिया समझ गया। अब वो इस मिशन पर अकेला था। लड़की उन दोनों को तब तक शराब पिलाई जब तक वे दोनों पूरी तरह मदहोश नहीं हो गए। फिर उन दोनों को लेकर दूसरे कमरे में चली गई और अपने शरीर से एक एक करके पूरा वस्त्र उतार दिया। फिर वही हुआ जो होना था। ये दोनों नौजवान थके हारे और नशे से धुत तुरंत ही गहरी नींद में सो गए। ये पूरा दृश्य मुखिया खिड़की से देख रहा था, लेकिन एक पल के लिए भी उसका ईमान नहीं डगमगाया। फिर लड़की भयंकर चुड़ैल के रूप में बदल गई। जब मुखिया उस चुड़ैल को देखा तो वह भागकर मुख्य दरवाजे पर आ गया। वह बहुत ज्यादा डर गया था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसके माथे पर पसीने आ गए थे। फिर उसने अपने आप को संभाला और अपने कमर से चाकू निकाल के उस खिड़की के पास गया तो देखा चुड़ैल उसके एक साथी को मार चुकी थी और उसके सीने पर बैठी थी। उसका दूसरा साथी बगल में लेटा अपनी मौत को देख रहा था। उसके माथे पर पसीना हो रहा था। वह इतना डर गया था कि हिल भी नहीं पा रहा था। तभी मुखिया जोर से चिल्लाया, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। जैसे ही चुड़ैल मुखिया की तरफ देखने के लिए सिर घुमाई, उस आदमी को मौका मिल गया और उसने चुड़ैल को जोर से धक्का दे दिया। चुड़ैल वहीं फर्श पर गिर गई और वह आदमी दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। चुड़ैल उठकर जैसे ही कमरे से बाहर आई, मुखिया अपने हाथ में लिए चाकू से उसके ऊपर लगातार हमला किया। फिर वह चुड़ैल नीचे गिर गई। उसका शरीर राख में बदल गया और उसमें से एक अप्सरा निकली। वह अप्सरा मुखिया से बोली, मैं स्वर्गलोक की एक अप्सरा हूं और एक श्राप के कारण मैं चुड़ैल बन गई थी। अगर आज आप नहीं आते तो पता नहीं कितने वर्षों तक मैं ऐसे ही भटकती रहती। आप धन्य हैं। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। इतना कहकर वह अप्सरा चली गई और इसी के साथ ये रहस्य भी खत्म हो गया।